ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। रांची से बड़ी खबर, जहां विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है। पहली पाली में अभिभाषण पर चर्चा होगी, दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। सरकार को घेरने में विपक्ष जुटेगा, हर जवाब देने को लेकर सत्ता पक्ष भी तैयार है। सदन में बीजेपी का तेवर दिख सकता है। तो रांची से ये खबर, जहां आज विधानसभा के इस विशेष सत्र का अंतिम दिन, दो पालियां होंगी। दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। वहीं फायर ब्रिगेड तो हर जवाब देने को तैयार सत्ता पक्ष दिखाई दे रहा है। और झारखंड में बुधवार को हेमंत सरकार ने द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक पैसा मैया सम्मान योजना के लिए आवंटित किया गया है। मैया सम्मान योजना पर बजट की आधी से अधिक राशि खर्च करने पर सियासत भी शुरू हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बुधवार को हेमंत सरकार ने फ्री योजना के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697 करोड़ 47 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक पैसा महिला बाल विकास विभाग को आवंटित किया गया, जिसके तहत मैया सम्मान योजना के लिए 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। द्वितीय अनुपूरक बजट की 75% से अधिक राशि हेमंत सरकार की फ्री की योजनाओं पर खर्च करने जा रही है। यही वजह है कि 200 यूनिट फ्री बिजली के वादे को पूरा करने के लिए ऊर्जा विभाग को 2,577 करोड़ 92 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने उन विभागों पर विशेष जोर दिया है जिससे जनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसके अलावा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 445 करोड़ 96 लाख, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 272 करोड़ 80 लाख, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए 250 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 194 करोड़ 28 लाख, पथ निर्माण विभाग के लिए 170 करोड़ 15 लाख, आपदा प्रबंधन के लिए 166 करोड़ 40 लाख और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 144 करोड़ 43 लाख रुपए आवंटित किए गए। आंकड़े बता रहे हैं कि हेमंत सरकार अनुपूरक बजट का 3/4 हिस्सा सिर्फ चुनावी वादों को पूरा करने के लिए खर्च करने जा रही है। इसे लेकर झारखंड में सियासत भी खूब हो रही है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इकलौते विधायक जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना का कड़ा विरोध किया और कहा कि सरकार मैया सम्मान योजना के जरिए 18 साल की युवतियों को मानसिक रूप से पंगु बना रही है। खिलाफ इसलिए है चूंकि आप 18 साल की बहन को दे रहे हैं मैया सम्मान योजना। 18 साल की बहन जो सपनों को तैयार करती है, उस समय वो पंख उड़ान भरने का समय होता है और आप उसे अगर फ्री पॉकेट में 2,500 रुपए देंगे तो वो बहन आलसी हो जाएगी। हेमंत सरकार पर आरोप है कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए फ्री में देने पर वो आलसी हो जाएंगी, अपनी प्रतिभा का अपने हाथों ही हत्या कर लेंगी। लिहाजा अब आगे देखना होगा कि मैया सम्मान योजना पर हो रही सियासत आगे क्या रंग लाती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रांची से बड़ी खबर, जहां रांची में जल्द बालू घाट शुरू हो सकते हैं। 2 बालू घाट की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। कुछ दिन में बालू खनन की शुरुआत हो जाएगी। सिल्ली में 2 बालू घाट की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं रांची में कुल 19 बालू घाट हैं। अब तक केवल 2 की प्रक्रिया पूरी की गई है, तो बाकियों की भी प्रक्रिया पूरी होनी है और कुछ दिन में माना जा रहा है कि बालू खनन की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। सिल्ली में 2 घाट की प्रक्रिया यहां पूरी हुई है। रांची में कुल 19 बालू घाट है, जिसमें अब तक केवल 2 की प्रक्रिया अब तक पूरी की गई है। और इस बीच राजधानी रांची से ही एक बड़ी खबर आ रही है। क्रशर संचालक से रंगदारी की मांग की गई। शैलेंद्र प्रताप नारायण से रंगदारी की मांग की गई है। 20 लाख की मांगी गई रंगदारी। देवा गिरोह के अविनाश तिवारी पर यह आरोप लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बरियातू थाने में केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं, जहां क्रशर संचालक से रंगदारी की मांग की गई है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी मिली। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।
मंगलवार को छात्रों के आंदोलन में लाठीचार्ज को लेकर बुधवार को सियासत जारी रही। विपक्ष ने पीड़ित छात्रों को इंसाफ दिलाने की बात कही तो सत्ता पक्ष के ने छात्रों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों के उग्र आंदोलन के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। मंगलवार को सड़क से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन बुधवार को सदन तक पहुंच गया। हजारीबाग में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का जमकर विरोध देखने को मिला। पीड़ित छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं ने एक सुर में आवाज उठाई। के स्तर पर जहां कदाचार होगी उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सदन में भी करेगी आने वाला समय, और सदन से बाहर सड़क पर भी करेगी। छात्रों की टीम को मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत करिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको संतुष्ट कीजिए। दरअसल ये पूरा मामला 21 और 22 सितंबर को हुई सीजीएल परीक्षा को लेकर उपजा। झारखंड में 823 केंद्रों पर परीक्षा ली गई। परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ, लिहाजा अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लोग छात्रों के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रहे हैं। लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग दंडित होंगे। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन भी हुआ। आंदोलन के बाद जेएसएससी में जांच कमेटी बनाई गई। कमेटी में जांच रिपोर्ट में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया गया। बाद में हाईकोर्ट ने जेएसएससी और सरकार से इस पर जवाब मांगा। मामले की सीबीआई जांच की मांग भी उठी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी। विरोध और विवाद के बीच जेएसएससी ने 4 दिसंबर को सीजीएल का रिजल्ट जारी कर दिया। राज्य में 2025 पदों पर बहाली होनी है, जिसे लेकर 16 से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। पर सियासत और आंदोलन के बीच ये देखना होगा कि शेड्यूल पर क्या असर पड़ता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आपको बताएं। सुषमा बड़ाई को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली। 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। विष्णु सोनी, महेंद्र ठाकुर, संजीव पांडे पर केस दर्ज। लोअर बाजार थाने में यह केस दर्ज हुआ। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आईजी नटराजन केस में जुड़ी है पद्मा उर्फ सुषमा बड़ाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है। झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने पीएम मोदी को बांग्लादेश पर हमले की चुनौती दी तो बीजेपी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने की नसीहत दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की आग से झारखंड की सियासत सुलग गई। हिंदुओं और मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ राजनीतिक गलियारे में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विरोध किया और कहा कि बांग्लादेश में सनातन भाइयों के साथ गलत हो रहा है। पीएम मोदी को बांग्लादेश पर अटैक कर देना चाहिए। हमारे बांग्लादेश में हमारे सनातन भाई, हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश पर अटैक कर दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी यही नहीं रुके। हिंदुओं पर बढ़ रहे हमले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत को बांग्लादेश से अपने सारे संबंध भी तोड़ लेना चाहिए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी भारत में पनाह नहीं देना चाहिए। संबंध टूटेंगे, सप्लाई बंद होगी, पावर प्लांट बंद होंगे, अंधेरा होगा तो बांग्लादेशियों के दिमाग की बत्ती जलेगी। पूर्व राष्ट्रपति को आपने शरण दिया है, यहाँ हटाइए उसको, यहाँ से क्यों रखे हैं यहाँ आप लोग? छोटा सा बांग्लादेश है, घुस जाएंगे हम लोग। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ डॉक्टर इरफान अंसारी बांग्लादेश पर अटैक के लिए पीएम मोदी को ललकार रहे हैं। भला इस पर बीजेपी कैसे चुप बैठती?
बीजेपी ने हेमंत सरकार के मंत्री के बयान का समर्थन तो किया, साथ ही इरफान अंसारी को बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी बोलने की चुनौती दे डाली। झारखंड में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड के अंदर उनके सरकार के संरक्षण में जिस तरह से संथाल परगना में आए दिन छोटे मोटे इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, उसमें भी इरफान अंसारी जी को बयान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस बांग्लादेश पर हमले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रही है। बीजेपी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने की नसीहत दे रही है। अब ये देखना होगा कि हिंसा पर सियासत आगे क्या रंग लेती है।